Hey guys, welcome back to my YouTube channel Ticket Talks NSC। सो गाइस फाइनली हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जो ये मार्केट है वो क्यों इतना कंसोलिडेट कर रहा है, निफ्टी 50 क्यों कंसोलिडेट कर रहा है और क्यों मिड कैप और स्मॉल कैप जो है हमारे शेयर्स वो फॉल करते जा रहे हैं और क्या ये मार्केट क्रैश की तैयारी हो रही है, क्या मार्केट करेक्शन चल रहा है। सो गाइस इस वीडियो में जो है हम लोग इस पर एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों जो हमारे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वो क्यों फॉल कर रहे हैं, क्यों मिड कैप फॉल कर रहा है। सो गाइस इस चीज़ का पूरा आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो गाइस वीडियो जो है स्किप करके बिल्कुल ना देखें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। और अगर आप लोग चाहें अगर हमको सपोर्ट करना तो फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नॉलेज फैलाने से बढ़ती है, तो आप जितना फैलाएंगे नॉलेज ही बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी, आपके फ्रेंड्स की बढ़ेगी, हो सकता है उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए और आपका तो होगा ही होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So guys, what is the new BSE rule that is hurting mid caps and small caps? So guys, इस चीज़ के बारे में हम आज बात करने वाले कि क्यों मिड कैप और स्मॉल कैप जो हैं वो इस समय जो है सिर्फ रेड साइंस दिखा रहे हैं हमें। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन इज स्ट्रॉन्ग, व्हाट राइज इन इन्फ्लेशन, स्ट्रॉन्ग डॉलर एंड मल्टीपल वेव्स ऑफ पैंडेमिक कुड नॉट डू, an innocent looking circular from India's oldest exchange has done. A BSE circular issuing on Monday has virtually halted the raging rally in the mid and small cap stock. सो गाइस यहाँ पे साफ साफ ये आपको पढ़ने को दिख रहा होगा कि जो इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई है और जो मजबूत डॉलर है वो काम नहीं कर पाया है। जो इतनी सारी जो कोरोना की वेव्स हैं वो ये काम नहीं कर पाई और वो काम मात्र एक छोटे से एक बोर्ड ऑफ एक्सचेंज के एक छोटे सर्कुलर ने कर दिया। सो गाइस जिसकी वजह से जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वो गिरते ही आ रहे हैं मंडे से। BSE in its endeavor to maintain market integrity and curb excessive price movement in the security listed exclusively on BSE trading platform. सो गाइस BSE जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने ऐसा किया है कि ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। स्टॉक एक्सचेंज इन्होंने ऐसा किया है कि जो मार्केट की जो इंटीग्रिटी ये कह रहे हैं उसे बचाने के लिए और कर्व एक्सक्लूशन प्राइस मूवमेंट यानी कि जो एकदम से जो रेजिंग आई है, जो एकदम से स्टॉक्स भागे हैं, उस पर एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जो ये नया जो है जो सर्कुलर जारी किया है। सो गाइस क्या है ये सर्कुलर, क्या होने वाला है, इसमें कौन कौन से स्टॉक से इफ़ेक्ट होने वाले हैं, क्या आपका स्टॉक इस लिस्ट में आता है, अगर आता है तो ये कब से सर्कुलर एक्टिव होगा। तो गाइस अभी ये सर्कुलर एक्टिव नहीं हुआ है, उससे पहले ही जो है स्टॉक्स गिरने स्टार्ट हो गए। तो गाइस आगे क्या इसका नतीजा रहने वाली, सब जानकारी आपको गाइस इसी वीडियो में मिलने वाली है। अगर पहली बार अगर आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स का शेयर करिए, इसको लाइक करिए। और जितने आप शेयर और लाइक करेंगे उतना ही हमें सर मोटिवेशन मिलेगा, उतना ही हमारे लिए बेटर है। और अगर आप लोग इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा कुछ हेल्प मिल रही है, कुछ नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि गाइस बिना आपके मोटिवेशन के हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आगे वीडियो। The step has hurt small cap the most during the current week. BSE mid cap index is down nearby 4%, while BSE small cap index is plugged into over 5%. Reaction to the circular has been mixed, while some of has welcome correction in overheated broader market due to circular, while others have believed it is unnecessary. We talked to stakeholders and market participants involved in the decision making to understand the nitty-gritties of the issue in the question. So, what are surveillance measures? Common on all exchanges, surveillance measures are used to put certain stocks that unusually activities under watch. यानी कि जो गलत गतिविधियाँ होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में
के लिए ये सर्विलेंस बनाए जाते हैं। जो कॉमन सर्विलेंस वो आपकी GSM और ASM है। सो गाइस, GSM का मतलब होता है ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर्स और ASM का मतलब होता है एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए मेजर्स होते हैं। और सर्किट फ़िल्टर भी एक तरीके का आपका सर्विलेंस मेजर ही होता है, मतलब एक जो रेंज है उसी के अंदर स्टॉक जो है ट्रेड करेगा, उससे ऊपर या उससे नीचे नहीं जाएगा। दीज मेजर्स आर नॉट रिलेटेड टू द फंडामेंटल ऑफ द बिजनेस एस्पेक्ट stock but largely based on a volume or price movement. For example, NSE has current stocks 400 stocks under long term ASM while 28 under short term ASM. What is the latest BSE circular? So guys, जो latest BSE का सर्कुलर है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बोथ मुंबई बेस्ड एक्सचेंज ऑलरेडी हैव daily circuit filters. For most they have range of 2 to 20%. For example, if the stock has 20% circuit and the last closing price is 100, then it can move only the price range of 80 to 120 in the next trading। मतलब इसका जो है, जैसे मान ली सर्किट अगर उसका 20% का है, तो अगर शेयर का प्राइस जो है लास्ट डे 100 रुपीज़ था, तो नेक्स्ट डे वो 80 रुपीज़ से लेकर 120 रुपीज़ के रेंज में ही ट्रेड कर सकता है। ना इसके ऊपर जा सकता है, ना इसके नीचे एकदम से फॉल कर सकता है। ऑन द सिमिलर लाइन्स BSE has put another circuit which will be applicable on a longer period of time. Continuing with the same example, in 1 week the trading range will be 60 to 160, for a month 200 to 50, and a quarter 300 to 330 and 300 to 30. Any price quoting beyond the range will result no trade। यानी कि जो इसमें जो आपका फ़िल्टर है, जो आपका जो सर्किट फ़िल्टर था, उसकी रेंज को जो है बढ़ा दिया गया है। और गाइस, ये एक दिन में सीमित ना होगा, ये एक मंथ के लिए और क्वार्टर के लिए कर दिया गया। सो गाइस, अब क्वेश्चन आता है क्या ये सर्कुलर है जो ये सभी स्टॉक्स के लिए अप्लाई होगा BSE के? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द स्टॉक्स दैट आर लिस्टेड स्पेसिफिकली ऑन BSE। So now wherever else BSE has 4,748 stocks on its platform, of which 3,899 stocks are available for trade. In comparison, NSE has around 700 stocks that are available for trading. How will the stocks will be added to the circuits? So circuits में कैसे ऐड किए जाएंगे? BSE has clarified rules is valid only for those stocks who belong X, XZ, Z, ZP and ZY group and have market cap less than 1 crore thousand. Moreover, their price should also be 10 or more rupees। सो गाइस, ये इसका फ़िल्टर सर्किट रखा गया है। सर्किट कुछ ऐसा है कि जो स्टॉक्स X, XZ, Z, ZP, ZY और Y ग्रुप्स में होंगे, उन्हीं और उनकी जो मार्केट कैपिटल है वो 1000 करोड़ से कम होगी, तो गाइस वो इस फ़िल्टर के अंदर आते हैं। और साथ ही साथ जिनका प्राइस जो है 10 रुपये या उससे ज़्यादा है। सो गाइस, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपका शेयर जो है, जो आपका कंपनी है, वो 1000 करोड़ से ज़्यादा की हो तो वो एक बेटर है। और हाउ विल द स्टॉक्स मूव आउट ऑफ द लिस्ट? सो सिक्योरिटी पॉइंट अंडर विच वॉच शैल रिमेन इन द फ्रेमवर्क फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 30 calendar days and shall be eligible to move out if it does not qualify the provision of the above framework thereof। यानी कि इस क्राइटेरिया के अंदर वो 1 महीने तक नहीं आता तो फिर उससे इस क्राइटेरिया से निकाल दिया जाएगा। और BSE said review of the shortlisted securities under the framework that is inclusion exclusion should be carried out on monthly basis। यानी कि मंथली बेसिस पे ये सर्किट आपका लगेगा और इसको मंथली बेसिस पे इसको रिमूव किया जाएगा। सो गाइस, ये जो आपका जो ये नया सर्किट फ़िल्टर है, ये अभी अप्लाई नहीं हो रहा है। ये अप्लाई जो है, ये नया रूल वो आपका 23 अगस्त से होगा। तो इसीलिए गाइस, जो लोग कुछ डर रहे हैं वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर चुके हैं और काफ़ी लोग अपनी पोजीशन से जो है वो एग्ज़िट कर रहे हैं। Why did BSE bring about the circular? Market participants says since BSE has a large number of small companies, many are sprangling trading with negligible volumes. This gives opportunity to some traders to manipulate the prices. In the past few months, we have seen many stocks surging many folds in a short span of time, attracting retailers who end up losing money to the manipulators, as these are hardly any fundamental reasons for the stock to rise।
सो गाइस ये एक अच्छा सर्कुलर है, क्योंकि गाइस जो छोटी कंपनीज होती हैं उनका जो शेयर का प्राइस होता है वो कम होता है, या फिर उनमें वॉल्यूम्स कम होते हैं, तो जो बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और इन कंपनीज़ के प्राइस को मल्टीफोल्ड्स में जो है एकदम से राइज कर देते हैं, जिससे कि जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं वो इनमें अपनी पोजीशन बनाते हैं प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में, मगर जो लास्ट में होता है वो आप जानते हैं कि उन लोगों का जो है हार्डली जो मनी होता है वो कहते हैं चला जाता है। और गाइस इन जो छोटी कंपनीज होते हैं इनका जो फंडामेंटल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, या फंडामेंटल्स थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, तो उसका ये लोग फ़ायदा उठा के जो इसका अननेसेसरी जो इसकी प्राइस है शेयर की वो बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपना जो मनी होता है उसको इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर जैसे ही उसका वो लोग सोचते हैं कि प्राइस इसका शेयर बढ़ने वाला है, बट वो शेयर की प्राइस बढ़ने की वजह जो लोग होते हैं इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व जो इस मैनिपुलेशन में, वो इसमें से अपना पैसा निकलना स्टार्ट कर देते हैं और जो छोटा इन्वेस्टर होता है उस बेचारे को इसमें निकलने का मौका ही नहीं मिलता। सो गाइस ये एक अच्छा फ़िल्टर है मेरी तरफ से, मेरा मानना ये है। आप लोगों का क्या इस चीज़ के ऊपर आपका कहना है, तो गाइस इस चीज़ को मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी बात सही लग रही है, क्या ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अपनी अपनी राय दीजिएगा गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को अपनी बात सामने रखनी चाहिए। हम लोग अगर इसका समर्थन कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छी बात है, और अगर हम इसका जो विरोध कर रहे हैं तो वो भी हमें इसका खुल के करना चाहिए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि क्या ये जो चीज़ हो रही है वो सही है, और सामने वाले को पता चले कि जो चीज़ चल रही है मार्केट में वो सही चल रही है गलत चल रही है। सो अब बात करते हैं कौन कौन से स्टॉक्स इससे जो है डायरेक्टली इफ़ेक्ट होने वाले हैं। So stocks that are affected are Anjani Foods, Ashiana Agro Industries, Assam and Trade, Available Finance, AVI Polymers, B&A Packing India, Cosmo Fertilizers, Flomic, Global Logistics, Gearware Synthetics, गीता रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब ये अभी मल्टीफोल्ड्स में मैंने सुना था ये भागा है, तो गाइस ये भी इसमें आ गया है। गोपाला पॉलिस्टर, पॉलीप्लास्ट, हेल्डर वेंचर्स, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स, IEL, JK एंटरप्राइजेस, LWS, नाइटवेयर, मास्टर ट्रस्ट, वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर, पचेली इंडस्ट्रीज़, और अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन गलती होगी तो आप समझ लेना, इंडस्ट्रीज फाइनेंस, पान इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, पूजा एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स, S&T कॉरपोरेशन, संगम रिन्यूएबल्स, सरस्वती कॉमर्शियल इंडिया, सार्थक इंडस्ट्रीज, SC एग्रोटेक, श्री वॉर्सटेक्स, श्री बजरंग एलायंस, सेल फाइनेंस सर्विसेज, और स्वर्णिम ट्रेड उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो गाइस इन स्टॉक्स के ऊपर आपको एक बार समझ के इनमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि गाइस ये सर्कुलर के अंडर आने वाले हैं और जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया उसके अकॉर्डिंगली लोग चलने वाले हैं। तो गाइस इस सर्कुलर के ऊपर एक नज़र रखिएगा कि आगे कौन से स्टॉक्स इस कैटेगरी में आने वाले हैं। और NSE के बारे में बात करी गई, तो गाइस ऐसा NSE में अभी कुछ नहीं होने वाला है। NSE इज ऑल्सो कमिंग विद समथिंग सिमिलर। So guys, spokesperson for NSE said there is no such plans since NSE has relatively much smaller universe, hence they do not have many small companies. Price manipulation is more ramped in small and micro cap companies. The person said NSE already has some measures to protect investor. So guys, इन्होंने साफ तौर से मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला NSE में इस समय। अभी जो NSE है उसका यूनिवर्स थोड़ा छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये लोग अपने हिसाब से संभाल रहे हैं। सो गाइस ये एक अच्छा मेजर है, क्योंकि गाइस इससे जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसकी जो हार्ड अर्न जो इनकम है वो बचेगी, वो गलत हाथों में जाके वो बर्बाद नहीं होगी। सो गाइस मेरे हिसाब से ठीक है। अपने कमेंट्स आप अपने सेक्शन में दीजिएगा, मेरे जो है कमेंट सेक्शन में। और गाइस हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, ये अच्छा है या बुरा है ये हर किसी की अपना अपना डिपेंड करता है। बट गाइस अब इसका क्या और आगे इफेक्ट देख सकते हैं ये तो हमें वक्त ही बताएगा। बट एक चीज़ ये है गाइस कि हर चीज़ में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। इस समय जो निफ्टी 50 के इंडाइसेस हैं वो थोड़े वीक हैं, तो गाइस आपको एक अच्छी बाइंग उसमें देखने को मिल सकती है। आप एक अच्छा बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको उसका प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, चैनल